बांग्लादेश के खिलाफ आज दिल्ली की 3 मूर्ति पर तमाम हिंदू संगठन एकत्र होकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए पहुंचे हुए हैं। जो तमाम संगठन है पहुंचना शुरू हो चुके हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बैनर तख्तियां लेकर यहाँ पर बहुत सारे हिंदू संगठन पहुंच रहे हैं। जैसे कि देखिए इनके हाथों में तख्तियां हैं, बैनर इस पे लिखा हुआ है हिंदुओं का नरसंहार बंद करो। और यही देखिए तमाम बैनर पोस्टर है, बच्चों के हाथ में भी है। हिंदुओं पर अत्याचार। आज आप लोग क्या करने वाले हैं? आप लोग एकत्र हुए हैं और जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर क्या? आप जानते ही हैं हम हिंदू सनातनी हैं, हम कभी किसी के खिलाफ नहीं होते, लेकिन कोई हमारे ही हिंदू भाई को वहाँ बैठकर सिर्फ एक उसके जीवन यापन में भी कठिनाई पैदा करे, इसके हम खिलाफ हैं। बांग्लादेश में यदि हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो हम लगातार भारत में इसका विरोध करेंगे और तहे दिल से करेंगे और इससे ज़्यादा करेंगे। ये हमारी तरफ से संकल्प है। हम हिंदुओं पर अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेंगे। जब से शेख हसीना वहां से गई हैं देखा गया है कि वहां लगातार हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, दुकानें लूटी जा रही हैं, बहन बेटियों के साथ में छेड़छाड़ हो रही है। देखिए, आप इस बात को सिर्फ इसी घटना से ना लें, आप इनका इतिहास उठा लें। आप इतिहास उठाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इन्होंने हमेशा ही हिंदुओं पर अत्याचार किए हैं, उनकी बहन बेटियों पर, हमारी बहन बेटियों को उन्होंने बलात्कार किया। अभी क्या हो रहा है, आज देखिए सोशल मीडिया पर हर रोज़ एक वीडियो आ रही है जहां हमारी छोटी छोटी बहन बेटियां उनको तंग कर रहे हैं, हाथ पैर बांध कर उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं, भाई बहनों को सामने खड़ा करके बलात्कार कर रहे हैं। क्या ये इंसानियत की इंतहा नहीं है? क्या ये इंसानियत को झकझोर करने की एक बड़ी साजिश नहीं है? तो ये लगातार चल रही है और ये लगातार साजिश यदि चलेगी तो अब हिंदुस्तान में जो हिंदू है वो अब चुप नहीं बैठेगा। हम अपने हिंदू भाइयों में जहाँ कहीं भी हमारा हिंदू भाई होगा और उस पर कोई अत्याचार होगा, हम उसका विरोध करेंगे खड़े होके, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम किसी भी प्रकार से विरोध करेंगे। अब हिंदू शांत नहीं बैठेगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ महिलाएं भी हैं जो कि पहुंची हुई हैं, बैनर तख्तियाँ इन्होंने ली हुई है हाथ में और यहाँ बांग्लादेश के खिलाफ देखिए ह्यूमन राइट्स के लिए देखिए इन्होंने ये तख्तियाँ ली हुई हैं। लगातार बहन बच्चियों के साथ में भी जो हिंदू परिवार हैं उनके साथ में वहाँ रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, लूटपाट की जा रही है, मारा जा रहा है हिंदुओं को। बहुत बुरा हाल हुआ है बांग्लादेश में, लेकिन हम हिंदू अब सोए नहीं रहेंगे, हम लोग जाग चुके हैं। अगर आज वहाँ हमारा भाई कट रहा है तो हमें अपने भाइयों के साथ आज यहाँ पर खड़ा होना है और हम लोग पूरा मुंह तोड़ जवाब देंगे इस बार। अगर हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हम शस्त्र उठाना भी जानते हैं। इस बार हम वो शस्त्र उठाएंगे कि 10-10 को मारेंगे। अब की बार हम चुप नहीं बैठेंगे, नहीं सहेंगे हम महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार। आप क्या हिंदुओं को बिना कारण ही मारे जा रहे हैं, ये तो बहुत खराब है और हम इसका पूरा प्रतिशोध करेंगे। आज कहाँ जाने वाले हैं? अभी देखो हमारे साथ जो हिंदुस्तान के जो अपने इंडिया के साथ गलत हो ही रहा है, जो बांग्लादेशियों ने हमारे साथ किया है तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। वहाँ पे मारकाट हो रखी है तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है और हम पूरे आक्रोश में हैं। जहाँ तक भी हमें जाना पड़ेगा हम पहुँचेंगे। अभी तो हम बांग्लादेश के उच्चायुक्त में जाएंगे और वहाँ पे अपना प्रोटेस्ट दिखाएंगे और अभी यदि हमें हिंदुओं को बचाने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, हम वो भी पार कर सकते हैं बॉर्डर कर, मर मिटने के लिए तैयार हैं हम हिंदुओं को बचाने के लिए। हमारे काफ़ी हमारी बेटियों को जैसे नवव्यवस्था में उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, हम उनके बिल्कुल विरोध में हैं। जहाँ तक भी हमें जाना पड़ेगा हम जाएंगे। हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है हम सब उसके विरोध में आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। भारत में भी इतने बांग्लादेशी हैं, इतने लोग हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं। यहाँ हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उसका विरोध करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और हम किसी भी तह तक जाने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश हाई कमीशन हम जाने को तैयार है। आपको लगता है वहाँ पहुँच कर कोई समाधान निकलेगा? बिल्कुल समाधान निकलेगा। जन आक्रोश की ताकत के अंदर तो सबसे बड़ा समाधान है और पब्लिक जब इकट्ठी हो जाती है तो अच्छी अच्छी ताकतें एकदम दूर हो जाती हैं। आप लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, आप लोग बांग्लादेश एम्बेसी जाने की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कुछ होगा? मैडम बिल्कुल होगा। जब भी कोई ऐसा काम होता है तो हमें इकट्ठे होना ही पड़ता है और उनको सोचना चाहिए कि 1971 में जब उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था पाकिस्तानियों का, तो हमने उस देश को अलग करवाया, हमने अपने
रियासतों को अलग कराया। आज वो ये नहीं सोच रहे कि हमने उनको आज़ाद कराया था और वो हमारे लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। ये कोई इंसानियत की बात नहीं है। क्या इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई है? हमने उनके लिए इतना किया और आज उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो हमारे लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या होगा कल को? ये तो भेदभाव की नीति बिल्कुल अपनानी। लग रहा है कि हिंदुस्तान में आप जिस तरह से उनकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं हिंदुओं की, वहाँ पर वहाँ की सरकार कोई कदम उठाएगी, उनकी रक्षा करेगी? क्योंकि शेख हसीना जब से वहाँ से हटी है लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। वो मैडम शेख हसीना को जो हमने यहाँ पे शरण दिया था उसका वो प्रतिरोध कर रहे हैं, जो कि गलत है। वो एक राजनीतिक कदम था, लेकिन उसमें हमारे हिंदू का तो कोई कसूर ही नहीं है। जो हिंदू वहाँ पे बस रहे हैं, उनको काम दे रहे हैं, वहाँ पर देश में उनके देश के अंदर तरक्की हो रही है, तो वो तो गलत चीज़ है ना। वो तो धर्म के आधार पे किया जा रहा है। जो चीज़ धर्म के आधार पे होती है वो गलत होती है। देश कानून से चलता है, किसी भी देश को कानून से चलाना चाहिए। धर्म के आधार पे कोई देश नहीं चल सकता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो। मैडम, ये हिंदुओं ने उनको आजाद करा, हिंदुओं ने आजादी दिलाई। अब मतलब गद्दारी कर रहे हैं हिंदुओं से। हमने कई कुर्बानियां दी, कितने लाख आदमी हमारे शहीद हुए थे, अब उससे गद्दारी कर रहे हैं वो लोग हिंदुओं के साथ, जिन्होंने आजादी दिलाई, जिन्हें खड़ा करा उनको। ये हम नहीं सहेंगे। বাংলা में বলতে চাহুঙ্গা, বাংলাদেশে যেভাবে হিন্দুর উপর অত্যাচার চলছে শুরু থেকে চলে আসছে, এটা একদম বন্ধ করতে হবে। কারণ কি ওখানে জাতির উপর করছে, যেটা কি হিন্দুস্তান সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করে আসছে, কিন্তু হিন্দুদের উপর ওখানে এই অত্যাচার চলছে। বলি হিন্দি में, बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश की आज़ादी भारत की आज़ादी थी, भारत ने उसको आज़ाद किया। और आज हमारी बेटी बहनें सब अत्याचार, उन लोगों के अत्याचार और पीड़ा को सहन कर सकती है। सारे खाना पीना जो भी फूड है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी चाहिए वह बांग्लादेश को सब हमारे भारतवर्ष से जाता है। मोदी सरकार ने क्या नहीं किया उन लोगों के लिए, लेकिन फिर भी हमारी जो हिंदू धर्म है, हमारी हिंदू धर्म की अवहेलना कर रही है। और तो हमारी हिंदू धर्म को बचाना होगा, हमारी बेटी बहनों को बचाना होगा, हमारे हिंदू राष्ट्र को बचाना होगा। और अगर हम बांग्लादेश में हिंदू राष्ट्र को बचाते हैं तभी हमारा भारतवर्ष जिंदा रहेगा। तो आप लोग क्या और कदम उठाने वाले हैं? देखिए, हिंदू सनातन संस्कृति का अगर हिंदुस्तान की जन्म तिथि कोई पूछे कि हिंदुस्तान कब स्थापित हुआ था, आदिकाल से कोई डेट नहीं बता सकता। फिर आज़ादी की हुई 1947 में पाकिस्तान बना, किस आधार पर 1947 में पाकिस्तान क्यों बना? मजहब के नाम से बना। और उसके उपरांत भी शिया सुन्नी की लड़ाई के अंदर बांग्लादेश पर अत्याचार हुआ, फिर हिंदुस्तान ने पैरवी करी, उनको प्रताड़ित किया गया। हिंदुस्तान ने 1971 में मानवता के नाते से बांग्लादेश को बनवाया, उसकी तारीख भी है। तो इस नाते से केवल ये जो मुस्लिम नाम की जो जनजाति है, ये मानवता के लिए कलंक है। हिंदू सनातन संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिना, पशु पक्षी प्राणी जड़ और चेतन को मानने वाली हिंदू सनातन संस्कृति, मानवता का पाठ पढ़ाने वाली संस्कृति, तो किस आधार पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमारे अत्याचार हो रहा है? जबकि 1971 में वो स्वयं कितने उनको मुसलमानों को आपस में काट दिया था, मार दिया था। उस समय भी मानवता के नाते इसी ह्यूमन राइट्स के बदले में हिंदुस्तान ने उनकी मदद करी थी। आज आप लोग भी हिंदुओं के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्या लग रहा है जो हो रहा है उसको लेकर रोकने की जरूरत है? देखो, हमारे गुरुओं ने भी उस वक्त औरंगजेब का जुल्म हो रहा था, गुरु तेग बहादुर जी ने कुर्बानी दी दूसरों की धर्म की रक्षा के लिए। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कुर्बानी दी रक्षा के लिए। उसके बाद 2 छोटे साहिबजादों को नीम में चुरा दिया सिर्फ धर्म के लिए। आज हम सब केंद्रीय गुरु सिंह सभा से और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक मैनेजमेंट की तरफ से मैं मेंबर हूँ, उसकी तरफ से यहाँ पर आए हैं। हम बांग्लादेश को चेतावनी देने आए हैं कि आप बाज आ जाओ। उसकी सरकार जो भी है उसको हम कहने आए हैं कि बाहरली कंट्रियों के कहने पे मत करो, आप वहाँ पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद करो, नहीं तो हम डंके की चोट से कहना चाहते हैं, डंके की चोट से कहना चाहते हैं कि हम आपके लिए हर समय तैयार हैं। हिंदुओं की रक्षा के लिए सारा सिख समाज हमेशा तैयार है। बोले सोनिहाल।
हम बांग्लादेश को तोड़ देंगे। हमारे में इतनी सिखों में इतनी ताकत है। हम अपने नेताजी के मारवा साहब के पीछे। बताइए, जिस तरीके से सिख समुदाय आज यहाँ पहुंचा है, हिंदुओं की रक्षा की मांग उठा रहे हैं आप लोग, लेकिन वहाँ लगातार हिंदू को प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे गुरुओं ने भी हिंदू कौम के लिए कुर्बानियां दी थी, आगे भी कुर्बानियां देने का टाइम आएगा, हम देंगे। हम तैयार बैठे हैं। हमारी हिंदू भाइयों के साथ एक बार हमारी सरकार हमारे को इजाजत दे दे, हम सिख कौम ही तोड़ दे, सारे बांग्लादेश को खत्म कर देंगे। मैडम, जैसे हमारे गुरु तेग बहादुर जी ने और गुरु गोविंद सिंह जी ने ना रक्षा करते हुए हिंदुओं की रक्षा की उस टाइम, उन्हीं के उद्देश्यों पर चलते हुए केंद्रीय गुरु सिंह सभा जो है उनका उद्देश्य ये बताइए, ठीक है सब अलग अलग संस्था यहाँ पर एकत्र हुई हैं, लेकिन सिख क्या चाहते हैं कि ये रुकना चाहिए जो हो रहा है बांग्लादेश में? सिख ये चाहते हैं कि मंदिरों पे जुल्म करना बंद करें, नहीं तो हम मरने मारने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। और त्रिविंदर सिंह मारवा के नेतृत्व में और केंद्रीय गुरु सिंह सभा के प्रधान और मैम, आप बताइए सिख क्या मांग कर रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए? सिख मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर जो हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है उसको खत्म करना चाहिए, मंदिरों पर अटैक बंद करना चाहिए, धर्म गुरुओं को कुछ भी नहीं करना है, उनको रिहा करना चाहिए। हम सिख समाज के लोग हिंदू सिख धर्म एक ही हैं, हम हिंदुओं की बांग्लादेश में पूरी रक्षा करेंगे। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि सिख जो है बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज हम सब लोग श्री त्रिविंदर सिंह मारवा जी की अगुवाई में सारी दिल्ली के सिख इकट्ठे हुए हैं, उनको ये बताने के लिए बांग्लादेशियों को कि हिंदू भी हमारे भाई हैं, हम अत्याचार किसी प्रकार का नहीं सहन करेंगे। हमारे हमेशा गुरु साहब ने कहा, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन बड़े कौन मंदे। हमारे लिए सारे समान हैं, सब धर्म हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन हम किसी पर अत्याचार कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदू सिख एकता, हिंदू सिख एकता, हिंदू सिख एकता। आप लोग एकत्र हुए हैं, लेकिन मांग क्या कर रहे हैं? ये जो हम एकत्र हुए हैं सिर्फ एक बांग्लादेश के लिए नहीं, ये दुनिया भर में बहुत से बांग्लादेश खड़े हो रहे हैं जो हिंदुओं पर अत्याचार जो दिन भर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये उसका प्रोटेस्ट है, उसका विरोध है कि जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो हिंदू समाज, सिख समाज नहीं सहेगा। अगर हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं हुआ तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे? अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ तो हिंदू सिख एकता बुलंद इस बात को आवाज देती है कि हमें किसी भी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे, लेकिन ये अत्याचार बंद करा के रहेंगे। और बांग्लादेश की बहरी सरकार ये बात सुन ले, जहां हिंदू कौम का पसीना बहेगा वहां सिख कौम अपना खून बहाएगी, लेकिन इस कुर्बानी का बदला हम लेके रहेंगे। हिंदू सिख एकता, हिंदू सिख एकता। हम देख रहे हैं कि वहाँ बहन बेटियों की आबरू को नोचा जा रहा है, खसोटा जा रहा है, उन्हीं के घर वालों के सामने बेइज्जत किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। बेटियां सबकी एक जैसी होती हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम इस काम के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। हम हर किस्म के अत्याचार के लिए इसीलिए प्रदोष यहाँ पे मुजाहरा करने के लिए आए हुए हैं और ये चेतावनी देते हैं कि आप समझ जाओ आने वाला टाइम आपके लिए बहुत खराब आ रहा है। अगर हिंदुस्तान बांग्लादेश को आज़ाद करा सकता है तो उनको सबक भी सिखा सकता है। हिंदुस्तान हर ताकत के लिए तैयार बैठा है, हर जगह। वहाँ की सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है? वहाँ हिंदुओं को प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है? क्यों वहाँ पर उग्रवादियों का कब्जा हो चुका है और पाकिस्तान उनके साथ है। जो पाकिस्तान उनको बोलता है वो कर रहे हैं। उनका काम ही यही है कि लोगों को, हिंदुओं को प्रताड़ित करो और इनको यहाँ से निकालो। वहाँ पर ISIS का हाथ है। ISIS को हम चेतावनी देते हैं कि बाज आ जा, नहीं तो हम तेरे से भी लड़ाई लड़ने को तैयार है। तो देखिए, सिख समुदाय को आप सुन रहे थे आज, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों की बात से तमाम संगठन आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आज दिल्ली में बड़ा विरोध जो है बांग्लादेश के प्रति नजर आ रहा है। इनका कहना है कि हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश में बंद होना चाहिए, वहां की सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। कैमरा पर्सन कमल विस्ट के साथ मैं आंचल यादव, इंडिया डेली, दिल्ली।